इस बार जो है बिहार में 243 सीट उम्मीदवार खड़ा किए हैं। क्या लगता है कि इस बार कितना सीट लेके आएगी जन स्वराज बिहार में? हमें तो पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण बहुमत मिलेगी और सरकार भी जन स्वराज से ही बनेगी। देखिए, सबसे जो मुख्य मुद्दा उभर करके आया, चारों तरफ से हम लोग रन कर रहे थे, दौरा कर रहे थे, तो चौखंडी पुल जो एक महत्वपूर्ण पुल है, कई हजार लोगों का बाधित हो जाता है, खास करके बाढ़ बरसात में। नमस्कार, आदाब। मैं सैयद रियाज अहमद। अभी मैं इस वक्त पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में हूं और आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। क्योंकि चुनाव का समय है और 11 तारीख को चुनाव है और 14 तारीख को जो है नतीजा है। प्रत्याशी पीरपैंती में जोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं। मैं इस वक्त जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम जी के यहाँ उपस्थित हूँ। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी इस चुनाव रैली के साथ साथ इस बार का चुनाव कैसा रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिर्फ पीरपैंती ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में जन स्वराज का हवा दौड़ रही है और निश्चित तौर पर 14 तारीख का रिजल्ट आपको मिल जाएगा कि बिहार में बदलाव हो गया है और जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी। ये बिल्कुल ये हवा चल चुकी है। जैसे कि इस बार जो है टोटल 243 जितने भी विधानसभा बिहार का 243, उसमें सारे उम्मीदवार जन स्वराज ने खड़ा किए हैं। तो आप भी इस पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है सर, इस बार का चुनाव का क्या रणनीति रहेगा? बिल्कुल सही बात बोले। ये सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी है जो पूरे बिहार सूबे में अपना कैंडिडेट खड़ा किए हैं जन स्वराज पार्टी की तरफ से। तो निश्चित तौर पर ये मानिए कि पूरे बिहार में इनका लहर चल रहा है और हर जगह से ये हवा चल रही है, पता चल रहा है, लोगों का रुझान है। क्योंकि तीसरा विकल्प नहीं मिल रहा था तो एनडीए के डर से राजद या फिर राजद के डर से एनडीए को लोग वोट करते थे, लेकिन अब मजबूती से लोग समझ रहे हैं कि अब तीसरा विकल्प के रूप में हमें जन स्वराज मिल चुकी है। इसलिए इस बार लोग मन बना लिया है कि जन स्वराज को ही वोट देंगे। क्योंकि जो बिहार का स्थिति है, बदतर बिहार का, इस बदतर बिहार को, बदहाल बिहार को खुशहाल बिहार बनाने के लिए हमारी पार्टी ने निर्णय ले लिया है, पलायन को रोकने के लिए निर्णय ले लिया है। तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि इस बार बदलाव होगी और जन स्वराज पार्टी की ही सरकार बनेगी। इस बार जो है बिहार में 243 सीट उम्मीदवार खड़ा किए हैं। क्या लगता है कि इस बार कितना सीट लेके आएगी जन स्वराज बिहार में? हमें तो पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण बहुमत मिलेगी और सरकार भी जन स्वराज के ही बनेगी। और आप इस बार जो है पीरपैंती से आप खड़े हुए हैं, क्या आपका एजेंडा है और पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए क्या करेंगे आप? कुछ अपना एजेंडा बताइए। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रेलवे स्टेशन मास्टर से रिटायर किया हूँ। 36 साल हमने रेलवे में नौकरी किया, उसमें से पीरपैंती में 18 साल हम लगातार सेवा दिया है। तो लोगों के दुख सुख में साथ दिए, छोटी मोटी जो भी परेशानी हुई हम लोग मिल बांट करके उसका निपटारा किए हैं। निश्चित तौर पर हम वादा करते हैं कि पीरपैंती के जो भी समस्या है और हमसे जो भी होने लायक रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, उसका निदान होगा। और इस बार जो है आपका जो इस बार आप विजय घोषित होते हैं, सबसे पहले आपका मुख्य काम क्या रहेगा पीरपैंती लोगों का? देखिए, सबसे जो मुख्य मुद्दा उभर करके आया, चारों तरफ से हम लोग रन कर रहे थे, दौरा कर रहे थे, तो चौखंडी पुल जो एक महत्वपूर्ण पुल है, कई हजार लोगों का बाधित हो जाता है, खास करके बाढ़ बरसात में। तो ये मेरा पहला मुद्दा रहेगा कि चौखंडी पुल को दुरुस्त किया जाए। साथ ही साथ अन्य मामला जैसे बाढ़ से निजात कराना है, जीआर राशि की बात है, जो भी परेशानी है इसका आवाज़ हम विधानसभा में उठाएंगे और निश्चित तौर पर इसका निजात मिलेगा। जबकि मुरारी जो है एनडीए के प्रत्याशी है, उनका कहना है कि इस बार मोदी लहर है
और महागठबंधन की जो है प्रत्याशी के रूप में पासवान जी हैं, वो का भी कहना है कि महागठबंधन जो है जीत रहा है। क्या कहना चाहेंगे इन दोनों पार्टियों के बारे में? लोग 35 साल से यह देख ही रहे हैं, 15 साल लालू जी को भी देखे हैं और 20 साल से एनडीए सरकार को भी देखे हैं। बिहार जहां था वहीं है, अभी भी बिहार पिछड़ा राज्य में नंबर 1 है, जहां 35 साल पहले था। तो लोग मियाज बदल चुका है। लोग यह समझ रहे हैं कि इस बार किसी के बहकावे में नहीं आना है। निश्चित तौर पर जनसुराज पार्टी की जीत होगी यहाँ पर, आप देखेंगे। और देवतुल्य जनता से हम निवेदन भी करते हैं कि स्कूल के बस्ता छाप पर इस बार बटन दबाएं और सिर्फ अपने बच्चों के लिए, किसी दल या नेता के लिए नहीं, इस बार सिर्फ बच्चों के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दीजिए। जय बिहार, जय जय बिहार। और एक बात और आपको पूछना है कि लोगों से एक अपील भी कीजिए कि निर्वाचन आयोग का गाइडलाइन है कि सबसे पहले भोजन के पहले मतदान फिर भोजन। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, हम सभी पिपैती विधानसभा के देवतुल्य जनता से निवेदन करते हैं कि मतदान में बढ़ चढ़ कर भाग लें। पहले मतदान करें, इसके बाद भोजन करें। जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। तो ये थे जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार जो कि आप उनका खबर देख रहे हैं। मैं सैयद रियाज अहमद, भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क पे। धन्यवाद।